After the announcement of the 195 BJP candidates for the upcoming Lok Sabha polls, Aam Aadmi Party has hit out at Baswari Swaraj, who is contesting from the New Delhi seat, and in fact claimed that the BJP candidate should apologize for representing anti-national forces in court. AAP leader Atishi was referring to Baswari Swaraj representing Lalit Modi in court. Now, Baswari Swaraj has responded to Aam Aadmi Party's attack on her. My colleague Arzu Seth has had an exclusive conversation with the BJP candidate who hit out at Aam Aadmi Party and questioned their choices of candidates and claimed that he was beaten up by AAP's own cadre in Rajendra Nagar. Before we listen to the conversation with Baswari Swaraj, let's in fact listen into the remarks that were made by Atishi. इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तो सब हदें पार कर दी। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी का टिकट काटकर उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो बार बार देश हित के खिलाफ कोर्ट में खड़ी रही हैं, देश के विरोधियों को डिफेंड करती रही हैं। जी हां, मैं बांसुरी स्वराज जी के बारे में बात कर रही हूं, जो खुद एक वकील हैं। एक वकील जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए होता है, लेकिन बांसुरी स्वराज जी किसके हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ती आई हैं? नंबर 1, उनके सबसे फेमस क्लाइंट, इस देश से लाखों करोड़ रुपए के गबन के लिए फरार ललित मोदी जी। 2012 से 2014 तक लगातार लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बांसुरी स्वराज जी ने ललित मोदी को उनके पासपोर्ट के केस में डिफेंड किया। और आप याद करिए, डिवीजन बेंच का ऑर्डर आने से पहले ही ललित मोदी जी पासपोर्ट के साथ फरार हो गए और आज तक वापस नहीं आए हैं। उनके लिए हाई कोर्ट में खड़ा होकर कौन उन्हें डिफेंड कर रहा था? उनको सुप्रीम कोर्ट में कौन डिफेंड कर रहा था? और किसको? ललित मोदी जी ने ट्वीट करके धन्यवाद किया उनका केस लड़ने के लिए। वो है भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा से कैंडिडेट बांसुरी स्वराज जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है जो देश विरोधी और देश से गैर कानूनी रूप से फरार ललित मोदी जी के हक की लड़ाई लड़ती आई है। और ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है कि किस किस के हक की लड़ाई बांसुरी स्वराज जी लड़ती आई। जब मणिपुर में हिंसा हुई और 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कौन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ? बांसुरी स्वराज जी खड़ी हुई। आज वो किस मुंह से नई दिल्ली लोकसभा की महिलाओं से वोट मांगने जाएंगी? जब चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हुआ, जब चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की चोरी करने का प्रयास हुआ, जब चीफ जस्टिस ने उस चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के झूठे मेयर की तरफ से कौन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था? बांसुरी स्वराज जी खड़ी थी। तो आज मैं बांसुरी स्वराज जी को कहना चाहती हूं कि अपने कुकर्मों के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। ललित मोदी जी को, जो देश से जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए गबन किए, उनको डिफेंड करने के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। मणिपुर की हिंसा में उन महिलाओं के खिलाफ खड़े होने के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ के चुनाव में चुनाव की चोरी और लोकतंत्र की हत्या के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। बात करने के लिए बांसुरी स्वराज जी मौजूद है। मैम, जिस तरीके से अभी आपको कुछ ही घंटे हुए हैं टिकट मिले हुए और आपका कैंपेन जो है ऑफिशियल कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, वो स्टार्ट हो गया, क्या कुछ आज का प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम ये आप मेरी सारी की सारी बहनें देख रही हैं।
आज हम लोग शक्ति वंदन कार्यक्रम में आप देखिए यहाँ पर वॉक के लिए आए हैं। सारी की सारी मोदी जी की जो विकास की नीतियाँ हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए ये एक अभियान है। आप इतनी खूबसूरत प्लैकार्ड्स देखेंगे। 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शंस मिले हैं। मेरी मातृशक्ति को धुएं से आज़ादी मिली, चूल्हे से आज़ादी मिली। 14 करोड़ लोगों को घर तक जल नल से पहुंचाया गया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की लेखा से ऊपर लाया गया है। ये सारी की सारी मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। वहीं अगर बात करें तो कल जो है काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने न्यू गवर्नमेंट जब बनेगी उसके 100 दिन की प्लानिंग जो वो भी अभी से शुरू हो गई है। न्यू गवर्नमेंट जब बनेगी उसकी प्लानिंग अभी से शुरू हो गई। 100 दिन की जो प्लान है वो भी कल काउंसिल मीटिंग में डिस्कस किया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्रनीति करते हैं। हम राष्ट्र हित की बात करें तो चुनाव जरूर है, लेकिन विकास का कार्य नहीं रुक रहा। और इसीलिए आप देख रही हैं कि मोदी गवर्नमेंट और मोदी जी वो विकास की नीतियों में अग्रसर है। वही कहीं ना कहीं आप पे हमला जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस की बात कही, आपने मणिपुर की बात की, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ ही घंटे हुए और आप पे बहुत ज्यादा अटैक जो है वो आतिशी और तमाम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी 10 साल तक उन्होंने दिल्ली में राज करा है, उन्होंने कोई विकास तो करा नहीं। तो 2024 की तैयारी क्या इस मुद्दे पे होगी कि मैंने कोर्ट में एज अ वकील किसके लिए अपेयर करी हूँ। और विनम्र निवेदन है आतिशी जी के साथ कि उनकी रिसर्च टीम बहुत लेजी है। अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो मुझ पर फ़ोन कर लीजिएगा, सारे के सारे ऑर्डर्स मैं ही भेज दूंगी ताकि उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने कल काफ़ी गलत तथ्य बोले हैं। कैंडिडेट चेंज करने को भी सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं कि अगर काम किया होता तो कैंडिडेट चेंज नहीं होते, इस तरीके का आरोप लगा। अजीब सी बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी को भाजपा के उम्मीदवार की बड़ी चिंता है और उन्होंने स्वयं एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिनको खुद आम आदमी पार्टी का काडर जो है पसंद नहीं करता। राजेंद्र नगर में जो हुआ, जहां पर खुद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमनाथ भारती जी के प्रति आक्रोश दिखाया, उस पर आतिशी जी क्या कहेंगी। और रही बात नारी विरोधी होने का, तो देखिए सोमनाथ जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो जग जाहिर सी बात है। ठीक है, दिल्ली में कितनी सीटें? आखिरी सवाल है, दिल्ली में 7 की 7 सीटें भाजपा की झोली में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे बासुरी स्वराज जी हमसे बात कर रही थी। और आज खास तौर पर जो मार्च है महिलाओं की तरफ से वो दिल्ली में निकाली जा रही है और पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में भाजपा जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आरजू से न्यूज़ दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.